नमस्कार, रात के 8 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आप बच्चों के स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे होंगे। परिवार को 2 जून की रोटी नसीब हो, इसके लिए आप काम छोड़कर छुट्टियों में एटीएम के बाहर खड़े होने को मजबूर हैं। शादी ब्याह और इलाज के लिए आप बैंक को कोस रहे हैं, लेकिन यहाँ की एक हकीकत यह भी है कि कुछ लोग इसी बैंक से बिना लाइन में लगे लाखों करोड़ों रुपए निकाल रहे हैं। इनके चेहरे अलग अलग हो सकते हैं, इनका रोजगार अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनका नाम एक ही है, काले कुबेर। आखिर कैसे पनपे ये काले कुबेर, कहां से मिल रहा है इन्हें संरक्षण, और क्या लाइन में हमें और आपको खड़ा कर बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्या है असली हकीकत? आज इस खास शो में होगी इसी पर बात, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश के हर हिस्से की इन दिनों एक ही तस्वीर दिखती है, कतार में रविवार। जिन एटीएम के बाहर कतार नहीं दिखती वो या तो खाली या खराब, लेकिन जनता के जख्मों पर मिर्च तब लगती है जब महज 2500 रुपए के लिए घंटों या पूरा दिन खराब करने वालों को काले कुबेरों की खबर मिलती है। रविवार की सुबह भी कुछ ऐसी खबर के साथ हुई जब दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके के व्हाइट हाउस में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने कदम रखा। हर तरफ नोट ही नोट, अलमारी में, बाथरूम में, बेडरूम में, कार्टन में, कुरियर के पैकेट और इन नोटों की गिनती के लिए 2-2 मशीन। लगभग 13.5 करोड़ रुपया मिला है, जिसमें से 100 करोड़ करीब 3 करोड़ करीब 100 के नोट हैं। रोहित टंडन वो अंडरग्राउंड है। दिल्ली में कुल 13 करोड़ 65 लाख के नोट मिले, जिनमें 2 करोड़ 60 लाख नई करेंसी थी। पेशे से वकील जिस रोहित टंडन को घर का मालिक बताया जा रहा है, वो एक लॉ फर्म चलाते हैं और शक है कि उनके रिश्ते अगस्ता वेस्टलैंड के घोटालेबाजों से भी जुड़े हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। चेन्नई में आयकर विभाग को 154 करोड़ रुपए और 167 किलो सोना मिला। इस मामले में मिले सुराग के आधार पर आयकर विभाग की टीम ने कर्नाटक के हुबली और चित्रदुर्ग में जब छापेमारी की तो एक घर के बाथरूम में तिजोरी मिली, जिसमें 5 करोड़ 70 लाख 2000 के नोट बरामद हुए। इसके अलावा 28 किलो सोने चांदी की ईंट और 4 किलो सोने के गहने मिले। दावा किया जा रहा है कि इन काले कुबेरों के रिश्ते तमिलनाडु के एक राजनीतिक दल से हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता के ठिकानों से भी 33 लाख की नई करेंसी मिली थी। अब कांग्रेस काले धन के हर मामले में बीजेपी पर तंज कस रही है। अब तक जो बड़े बड़े लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़े गए हैं। मतलब जो बीजेपी के लोग नोटबंदी का सपोर्ट कर रहे थे वही काला धन के साथ पकड़े जा रहे हैं। इनके अलावा काले धन से जुड़े कई और बड़े मामले सामने आए। मसलन 24 नवंबर को नई दिल्ली से 27 लाख, 29 नवंबर को तमिलनाडु से 1 करोड़, 2 दिसंबर को कर्नाटक से 5 करोड़ 70 लाख, 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल से 33 लाख, 7 दिसंबर को गोवा से 1 करोड़ 50 लाख, 8 दिसंबर को तमिलनाडु से 10 करोड़, 9 दिसंबर को कर्नाटक से 9 करोड़ 63 लाख, 10 दिसंबर को तमिलनाडु से 24 करोड़ रुपए बरामद हुए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब जनता 2000 और 2500 रुपए के लिए तरस रही है, तो इन काले कुबेरों को करोड़ों रुपए कैसे मिल रहे हैं? ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि इनके बैंकिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है कि जनता को 2000, 4000, 10,000 नहीं मिल रहे हैं। कैसे करोड़ों करोड़ रुपया ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को, ब्लैक मनी इधर उधर करने वालों को मिल जाता है। सरकार की नीयत जैसी भी हो, प्रधानमंत्री काले धन को लेकर जो भी दावे कर रहे हों, आम लोगों के दिल में एक टीस तो उठ ही रही है। और हमारे साथ चर्चा में शामिल है बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम, कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश नायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से जूही सिंह और आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह हमारे साथ है। शुरुआत जफर इस्लाम साहब, एक बुनियादी सवाल से जोड़ते हुए करना चाहूंगी आपसे।
काले धन को लेकर सर्जिकल स्ट्राइक लगातार लोगों ने कहा, बाद में आपत्ति दर्ज कराई। नोटबंदी से कहा गया काले धन पर लगाम लगाई जाएगी। उसके बाद कहा गया कि आतंकवाद खत्म होगा। उसके बाद आपने कहा कि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ेंगे और अब डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे। मेरा सीधा सवाल आपसे, बैंकों और एटीएम में पैसा कब पहुंचेगा ताकि जो आम जनता है वो त्राहिमाम ना हो? इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? सबसे पहले काले कुबेर लगातार पकड़े जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी का प्रोसेस शुरू हुआ था, तो उस वक्त जो सिस्टम में पैसा था जो सर्कुलेशन से बाहर हुआ, और जितने पैसे, मैं इसको 2 मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ा आपको हिसाब किताब बताता हूँ ताकि जनता भी समझे और आपके जो बाकी पैनलिस्ट उनको भी समझ में आए, और उसके बाद दीगर बातें करूंगा। तो उसमें आप जैसे अगर आप लीजिए, जो हम आम दिनों में खर्च करते हैं, आम आदमी जो खर्च करते हैं, उसका अगर आप देखिए, एक स्टैटिस्टिक्स है, वो 10,000 रुपया वेटेड एवरेज सब लोगों के इसमें जो है रोजमर्रा के खर्चे में जो बोलते हैं डेली एक्सपेंडिचर के लिए। ऐसे में अगर उसका अगर पूरे देश की जनता के लिए ले लिए तो 100 से 125 करोड़ रुपए जो सर्कुलेशन में रहते थे लोगों के पास, आज देखिए सरकार ने 5 लाख करोड़ तक सिस्टम में डाल दिया है। और ट्रेड के लिए देखिए, जो आप छोटे छोटे ट्रेड के बारे में बोल रहे हैं, वो ट्रेड के लिए 3-4 लाख करोड़ जरूरत थी, इसलिए कि बाकी बहुत सारे पैसे तो ऐसे पड़े रहते हैं जो कि सर्कुलेशन में रहते नहीं है। आप सिस्टम में 5 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए आ गया है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये जो बैंकों में लाइन दिख रही है, उसमें ये सही है कि बहुत लोग जो है जरूरतमंद लोग भी लाइन में खड़े हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बहुत लोग जरूरतमंद नहीं ऐसे ही लाइन में खड़े हैं, और कुछ लोग कुछ पॉलिटिकल पार्टी इसका नाजायज फायदा उठा के उनको लाइन में खड़ा करके पैसे देकर लाइन में खड़ा पॉलिटिकल पार्टी नाम लीजिए यहाँ पर, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं आप? सारी पॉलिटिकल पार्टी, हमने बहुत लोगों को देखा, हम भी लाइन में खड़े लोगों से बात करते हैं, और आपके चैनल देखिए, आपके चैनल के माध्यम से भी हम गए हैं कई जगहों पर। ऐसा नहीं है, IBN 7 और न्यूज 18 के आपके एंकर के साथ कई जगह पे गए हैं, और देखिए लोगों का क्या था। आपके एंकर ने इंटरव्यू किया और लोगों ने कहा नहीं, हम इसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात जरूर है, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि लोगों को तकलीफ हो रही है, और तकलीफ की वजह थोड़ी बहुत मैं जरूर समझता हूँ कि बैंक के कुछ अधिकारी ने गलत तरीके से लोगों को सपोर्ट किया, और जो प्रोसेस था उसको फॉलो नहीं करते हुए, और उन लोगों पर कार्रवाई भी है, और ऐसे लोगों पे निगरानी भी चल रही है जो लोग गलत काम कर रहे हैं बैंकों के अंदर बैठ के, जो सरकार के नीति के हिसाब से, बैंकों की नीति के हिसाब से काम करना चाहिए, उन नीतियों को पालन ना करते हुए कुछ लोगों को सपोर्ट किया है। और इसलिए जो अब पैसे पकड़े गए हैं, वो जो अधिकारी पकड़ रहे हैं पैसे, उसी वजह से है कि कुछ अधिकारी बैंक के मिले हुए थे और उन्होंने गलत काम किया। लेकिन आपने जो बात अपनी रख दी है, इसी पर जूही जी का रिएक्शन लेते हैं। जूही जी, जो अफरा-तफरी बैंकों और एटीएम के बाहर मची हुई है, उसका सीधे तौर पर जिम्मेदार अगर कोई है तो वो विपक्ष है। नहीं, देखिए, अफरा-तफरी जो मची है उसकी जिम्मेदार प्रधानमंत्री खुद है। प्रधानमंत्री ने खुद इस योजना का डिक्लेरेशन किया। आपने कहा कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग कतारों में लोगों को खड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? जूही जी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। जूही जी। जफर इस्लाम साहब, नाम बता दें, ये तो कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं, अपना ठीकरा बैंक के कर्मचारियों पे फोड़ रहे हैं। इनकी योजना शुरू से ये नहीं थी कि ये काले धन को कंट्रोल करे। 1 मिनट जफर इस्लाम साहब, आप बोल चुके हैं, आप मुझे बोलने दीजिए। जो आपने आंकड़े दिए थे वो बिल्कुल प्रधानमंत्री की तरह जनता को गुमराह करने वाले थे। आपके पास सर्कुलेशन में था 18 लाख करोड़ रुपया, आप उतना तो सर्कुलेशन में डाल नहीं पाए। आपके सारे पैसे, ऑलमोस्ट सारे पैसे जो है बैंकों में आ चुके हैं, आपने हमारे अकाउंट पे कैप लगा दिया है। ये पैसे जो नए नए नोट लोगों को मिल रहे हैं, ये कहां से मिल रहे हैं? बैंक से मिल रहे हैं, लोगों को खुद मिल रहे हैं, जनता को तो मिल नहीं रहे हैं। हमें आप विड्रॉ नहीं करने दे रहे हैं। आपने कैसे आकलन किया कि एक एवरेज मीन लेकर के, वो मीन आपने कैसे निकाला? आप बेहतर जानते होंगे, आंकड़ेबाजी आप बेहतर जानते होंगे कि हमें 10,000 रुपए खर्चा करने चाहिए। सपोजिंग हमारी कोई जरूरत है तो क्या आप हमें पैसे लेने दे रहे हैं? गांव में तो आपके पैसे मिल नहीं पा रहे हैं। आपके रिजर्व बैंक के गवर्नर एकदम सुबह शाम दोपहर अलग अलग रेगुलेशंस इशू करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कहाँ है। और जहां तक प्रीति जी आप सही कह रही हैं
कि जनता सपोर्ट कर रही थी नोटबंदी को कि इससे काला धन बंद होगा, भ्रष्टाचार बंद होगा, नक्सलवाद बंद होगा, आतंकवाद बंद होगा। 1 जनवरी को जवाब भी जनता मांगेगी। 30 दिसंबर तक का समय प्रधानमंत्री ने लिया कि 30 सितंबर तक अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं अपना बस्ता उठाकर कहीं और चला जाऊंगा। आज जिम्मेदारी बैंक कर्मचारियों की हो गई है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने कार्यकर्ताओं को लाइन में लगा रही हैं? नाम बताएं, हम कार्रवाई कर देंगे। लेकिन इतनी गैर जिम्मेदाराना बात, इतने जिम्मेदार मुकेश नायक, मुकेश नायक, इस्लाम साहब जैसे लगातार धन कुबेर पकड़े जा रहे हैं जिनके पास। आ जाऊंगी जफर इस्लाम जी, सारे पैनलिस्ट को शामिल कर लेते हैं सर, एक सर्कल बनाना जरूरी है, नहीं तो फिर एक व्यक्ति बोलता रह जाएगा। मुकेश नायक से बात करने के बाद बाकी पैनलिस्ट के पास, फिर मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगी। मुकेश नायक, लगातार कोई देश का ऐसा बड़ा हिस्सा नहीं है जहां से बड़ी संख्या में धन के कुबेरों के पास 2000 के नए नोट ना बरामद हो रहे हों। ऐसे में इसकी जिम्मेदारी किसकी है कि बैंकों और एटीएम तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है और उन धन कुबेरों तक पहुंच जा रहा है? खामी कहां पर है? देखिए, 400 करोड़ रुपए पकड़ा गया है अभी तक, जो नई करेंसी है उसका। सुबह से शाम तक लोग लाइन में लगे हैं, उन्हें पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। और ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो लंबी लंबी लाइनों में 20-20, 15-15 घंटे खड़े हैं। ये बहुत बचकाना और हास्यास्पद बयान है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मनु शर्मा के पास कलकत्ता में जो बीजेपी के नेता हैं, जो 35 लाख रुपए पकड़े गए हैं, क्या उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ऐसे लोग लाइन में खड़े होकर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं? 400 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं नई करेंसी के। आप कल्पना करिए कि एटीएम से 2000 रुपए मिल रहे हैं, 24,000 रुपए एक हफ्ते में। आपने अपनी बात कह ली है, जरा मुझे बोलने दीजिए। इसको शुरू से आप लोगों की मंशाई रही है इसको पॉलिटिकल कलर देने का। ये देखिए, आप समझ लीजिए मुकेश नायक जी, पॉलिटिकल कलर तो ये लेगा। जब मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, देश के हित में फैसला मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर आप बोलिए। आपने बोल लिया है। आपके देश की जनता के इमोशन से खेल रहे हैं, लेकिन देश की जनता बिल्कुल प्रधानमंत्री के पीछे। अरे आपने पूरा देश बर्बाद कर दिया। पूरा फुटकर व्यापार देश का खत्म हो गया, पूरा चमड़ा उद्योग देश का खत्म हो गया, पूरा किराना फुटकर व्यापार देश का खत्म हो गया। त्राही त्राही मची हुई है देश में, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? जो पैरेलल करेंसी थी पूरे देश में पूरी खत्म हो गई, पूरे भारतवर्ष की। आज 14,60,000 करोड़ रुपए चलन में था, उसमें से 13,20,000 करोड़ रुपए जमा हो गया आपके खजाने में। सरकार का कहाँ है काला इस तरह धन? से जरा देश को बताइए। आपने लूटा था कि आज भारत के प्रधानमंत्री के पास कोई ऑप्शन नहीं, कितने बल्कि नकली ऐसा नोट पकड़ेगा? जरा बताइए। इसे भारत के प्रधानमंत्री ने लिया। अगर आप लोग अपने नीतियों से हट के नहीं और देश को लूटते नहीं तो शायद भारत के प्रधानमंत्री ऐसे डिसीजन नहीं लेने पड़ते। मुकेश नायक जी, ये आपकी सरकार जो पिछले 10 सालों में सिर्फ स्कैम से तो किया आपने, काले धन जमा किए, स्कैम किए, इसलिए आपकी पार्टी को पार्टी ऑफ स्कैम और स्कैमस्टर्स कहा जाता है। ये आपको पता है मृत्युंजय तिवारी, मैं आपको इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। आपका आपको पता होना चाहिए आपकी पार्टी को कहते हैं क्या? आपकी सरकार पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने अपने लोगों को खड़ा कर दिया है कतारों में। मृत्युंजय तिवारी, क्या आप उनके इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? और इसके लिए पूरे जिम्मेदार जफर इस्लाम जी, पहले बीजेपी के मित्रों को शांत कीजिए। मृत्युंजय तिवारी, अरे शांत रहिए जफर साहब, शांत रहिए। अपनी बात कह ली, लेकिन दूसरे की बात सुनते नहीं है। ये सच बात सुनना ही नहीं चाहते। नहीं सुन। अरे जफर साहब थोड़ा सा सुन लीजिए। जिस तरह से देश में आप बोला भी नहीं अभी, बोलिए सही। आप अपने पार्टी के बारे में जरा थोड़ा ध्यान करके बोलिएगा। देखिए, पार्टी के मुखिया कहाँ है, किस तरह हमारे पार्टी, आप बाहर है, हमारे पार्टी के मुखिया के बराबर आपके मुखिया नहीं हो सकते बहुत आंकड़े आपके हमारी पार्टी 80% हिंदुस्तान के लोगों की आवाज है। हमारे पार्टी के मुखिया कन्विक्टेड आदमी है, 20% लोगों लालू यादव आवाज है। करप्शन इसलिए घोटाला हमारे चारा पार्टी किस की तरह से मुखिया आपके की देश बात को आप लूटा नहीं है। कीजिए।
और इसलिए सरकार को ऐसा कदम उठाना पड़ा। आप सब लोगों ने देश को लूटा है, लूटने के बाद आप यहाँ राज कर रहे थे। अब राजपाट आपका खत्म हो रहा है तो आप इसको पब्लिक के इमोशन से खेल रहे हैं। पब्लिक के इमोशन से खेलने नहीं दिया जाएगा। पब्लिक हमारे साथ खड़ी है, देश की जनता हमारे साथ खड़ी है, देश की जनता भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है। देश की जनता के लिए दिया गया है। सबसे पहले आपको मौका दिया गया, सबसे पहले आपको मौका दिया गया। मृत्युंजय तिवारी की बात तो सुन लेते हैं ना। जफर जी पूरा 1 घंटा है, जफर जी पूरा 1 घंटा है। मृत्युंजय जी की बात तो सुन लेते हैं। चोर के साथ मृत्युंजय जी देखिए, इनको पहले बोलिए। देखिए प्रीति जी, पहले इनको चुप कराइए। आप अपने जो सवाल है उसका जवाब दीजिए, लेकिन आप अगर ऐसी बातें करेंगे तो मैं आपको सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। आपको सवाल का जवाब देना चाहिए। आपकी नेता को सवाल का जवाब देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को कि इतने दिनों से पूरा भारत की जनता को परेशान किया गया है, गरीब जनता को देश को लूटा है। 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब आपके पास नहीं है कांग्रेस और आप बात कर रहे हैं। 25 सालों में आपने सिर्फ लूटा है। बिहार की हालत क्या हुई? कांग्रेस की बात कर रहे हैं। बिहार में क्या किया? 2.5 साल से ज्यादा हो गए। क्या किया? ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। गरीबों की बात, गरीबों के बारे आप में सत्ता पक्ष हैं, आप पर आरोप लगेंगे, आपसे सवाल किए जाएंगे। लेकिन सर अगर कोई आपको सवाल कर रहा है तो उसे बोलने का मौका तो दिया जाना चाहिए। ये जायज नहीं है। गरीब जनता परेशान है। ये जायज नहीं है। गरीब जनता आज लाइन में खड़ा है। और ये कह रहे हैं गरीब मृत्युंजय जी को सुन तो लीजिए सर, आपकी बारी आएगी। बारे में बात कर रहे हैं। जफर इस्लाम क्या जी किया इन्होंने बिहार में, जरा ये बता दें। बड़ा दुखद है सर, गरीबों के लिए बहुत क्या ही किया दुखद है बिहार में सर। इन्होंने? मतलब हिम्मत ही नहीं है सर अपने बारे में बुरा सुनने की। आपको कम से कम मौका तो देने नहीं, दीजिए। ऐसा नहीं है। ये क्या बुरा? आपका मौका आएगा ना। प्रीति जी, ये सब सभ्यता नहीं ये है। लोग मृत्युंजय जी आप 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, फिर मुझे रामकृपाल जी के पास आना है। मृत्युंजय जी हम पूरी कर रहे हैं। जिस तरह से देश में आर्थिक आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हुई है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी माफी मांगे। देश की गरीब जनता लाइनों में परेशान है और यहां घरों में मिल रहे हैं नए नए करेंसी नोट। ये कहां से आए, कैसे आए? यही सवाल तो हम लोग कर रहे हैं। हमारे नेता बार बार कह रहे हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पूरी तरह से काले धन वालों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से एक संदेश दे करके लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी है कि हम देश के लिए काले धन वालों को पकड़ेंगे। एक भी काले धन वालों को इन्होंने अभी तक किसी का नाम नहीं बताया है, ना कोई कार्रवाई की है। जनता परेशान है, गरीब जनता, किसान, मजदूर परेशान है। रामकृपाल जी इस चर्चा में आपको शामिल करना चाहूंगी। एक बहुत ही बुनियादी सवाल जो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, वो हमें भेज रहे हैं, वो ये पूछना चाहते हैं और मैं चाहूंगी कि आप एक आम नजरिए को भी पेश करने की कोशिश करिएगा। इतने काले कुबेरों का पकड़ा जाना ये सरकार की कामयाबी है या नाकामयाबी है? देखिए, अभी कई तरह के आरोप लग रहे थे। मैं पॉलिटिकल पार्टीज के थोड़ा अपने उनके सबके अपने एजेंडे हैं, बात डिरेल हो जाती है। जो बेसिक सवाल आपका ये है कि धन कुबेर जो पकड़े गए हैं, काले कुबेर जिसको आपने कहा है, देखिए पिछले 32 दिनों में जितने लोग पकड़े गए हैं ना, एक पॉजिटिव चीज़ तो है, आप मानेंगी इस बात को कि इतने बड़े पैमाने पर इतने दिनों में मुझे नहीं लगता है कि कभी ऐसा होता रहा है। ऐसा नहीं था कि ये लोग अचानक से पैदा हो गए हैं। 8 नवंबर के बाद ये सारे लोग हो गए हैं, इसके पहले बड़े समाज सेवी थे, ऐसा नहीं है। दूसरा सवाल जो बेसिक आपका है कि ये नोट कैसे आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, पूरा बैंकिंग सिस्टम हमारे यहाँ जब से ये 70 सालों से बैंकिंग सिस्टम कोई समाज सेवा के लिए नहीं है। माफ़ कीजिएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक भी नहीं है, क्योंकि उनका मेन ये होता है कि आपको compete करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट परफॉर्म करना है। पब्लिक सेक्टर बैंकों में शेयर होल्डर्स भी हैं, उनको भी जवाब देना पड़ता है। तो एक बेसिक फार्मूला ये होता है, एक होता है शब्द HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। आप देखते हो कि प्रिविलेज कस्टमर होते हैं। प्रिविलेज कस्टमर का मतलब कोई देख करके गरीब प्रिविलेज कस्टमर नहीं होता है, जिसका एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर पैसा होता है वो प्रिविलेज कस्टमर होता है।
तो बैंक जिसके साथ 70 सालों से जिनकी सेवा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जिनके घरों में जा रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ पैसा जमा कीजिए, वो 8 नवंबर से उनको छोड़ देंगे। देखिए, मोदी जी ने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए था, बीजेपी को मालूम होना चाहिए था कि ये बैंक जो सिर्फ मुनाफे पर और अपने अकाउंट पर हमेशा रहता है, जिसका प्रॉफिट मोटिव ही एक लक्ष्य है, ज्यादा से ज्यादा लाभ, वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को छोड़ेगा नहीं, उसकी सेवा में रहेगा। और आप जानती हैं, एक एक आदमी ऐसे हैं जिनके साथ साथ 8-8 फर्में हैं, करंट अकाउंट है, ये सारे पैसे एक तो वहां से निकलते हैं, वो सारे के सारे उनकी सेवा में जुटे रहते हैं बैंक। कोई आपने ये नहीं, एक कोई सिस्टम नहीं बनाया कि बैंक की वर्किंग किस तरह से होती है, क्या वो वाकई लाइन वाले आदमी के लिए कर रही है या बैंक से कोई धांधली हो रही है। कहीं मुझे नहीं पता है कि कोई वीडियोग्राफी हो रही है, उसकी सारी चीजें कौन देख रहा है। आपने देखा होगा, तमाम व्हाट्सएप पे, तमाम मीडिया पे आया है कि पीछे बैंक के पीछे से खिड़कियों से वो पैसे दिए जा रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है, तरीका ये है, जैसे आपने मान लीजिए कि 2000 लाइन में खड़ा होकर निकाला, आपका अकाउंट है, लोगों को ये मालूम है कि ये जमा कर सकता है। अभी भोली भाली जनता बहुत कुछ नहीं जान रही है, तो वो क्या करते हैं कि आपने 2000 निकाला, ये ले भाई तू 2000 के बदले 4000 ले ले, 4000 अपने बैंक में जमा कर देना। उसकी लालच है, लालच जो होती है ना, वो मैंने 2000 निकाला और मुझे उसके बदले 4000 मिल रहे हैं, मैं फिर लाइन में जा रहा हूँ, जाकर के अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दूंगा। तो हर तरह से ये हो रही है, होल्डिंग जो हो रही है ये हर तरह से हो रही है। दिक्कत इसमें आई कि बैंकिंग सिस्टम पर नकेल रखने के लिए, उसकी ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, यहाँ से घपला नहीं हो, ये एक उसमें लूपहोल रह गया है, एक गड़बड़ी रह गई है। और मैं मानता हूँ कि जब बहुत बड़ा कदम आप उठाते हैं तो बहुत सारे उसकी इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ियां होती हैं। बीजेपी को आप जो ये बात कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, जफर इस्लाम साहब, नोटबंदी बहुत बढ़िया कदम था, ये जनता मान रही है, लेकिन कुछ बुनियादी दिक्कतें रहीं जिसकी वजह से धन कुबेर रोजाना पकड़े जा रहे हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए प्रीति जी, मैं आपको मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, अनइंटरप्टेड मुझे पूरे बोलने का मौका दीजिए। हाँ, ये जो नोटबंदी का, जैसा हमारे राम कृपाल जी बोल रहे थे, ये नोटबंदी का फैसला मैंने कहा ऐतिहासिक। उसके देखिए एक सिर्फ नहीं कि काला धन बाहर से कई फायदे थे इसके, और होंगे इसके फायदे। और उसमें ये भी समझ लीजिए कि जो शुरू के दिनों में, जैसा रामकृपाल सिंह जी कह रहे थे कि लोगों ने करंट अकाउंट में और कैश क्रेडिट अकाउंट में, मैं खुद बैंकर हूं इसलिए मैं बता रहा हूं, उसमें बहुत सारे पैसे डाले। लेकिन मैं उसको बता देना चाहता हूं, आपके सारे पैनलिस्ट को बताना चाहता हूं, व्यूअर को बताना चाहता हूं, पैसे अकाउंट में डालने से कुछ नहीं होता है। पैसे तो अकाउंट में डाल दिया आपने, लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और सस्पिशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हर वक्त जनरेट होता है, वो सर्टेन क्राइटेरिया है उसके। ये सारे पैसे जो डाले गए हैं, सबको पता है इस विषय में। नहीं, एक मिनट आप समझाइए जनता को। टेक्निकल बात कर रहा हूँ, टेक्निकल बात कर रहा हूँ, के बारे में बता रहे थे रामकृपाल जी, और आप बता रहे हैं एक मिनट जूही जी सुन लीजिए, अरे जूही जी सुन लीजिए, प्रधानमंत्री इतने मासूम थे, आप सुन लीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे हर वक्त आप तंग करती रहेंगी। एक पॉलिटिकल पार्टी जहाँ पर समझदारी की कमी है, समझ लीजिए, फायदा होगा आपको। जूही जी सुन लीजिए, देखिए आपकी पार्टी को परेशानी जरूर होगी, इसलिए कि आप काला धन जमा करके आपके मुखिया रहे। आपके पार्टी में क्या है मालूम है, आपके पार्टी में जो लड़ाई चल रही है उसके पीछे क्या है सबको मालूम है। इसलिए आप साफ बनने की कोशिश मत कीजिए। जोही जी, आप अगर समझने में कमी है तो समझ लीजिए, जो लोग धन जमा करते थे काले तरीके से, वो आप नहीं कर पाएंगे। और खास आपकी पार्टी में आपके परिवार का रिकॉर्ड सबको इस तरह का निजी हमला हम किसी भी अपने मेहमान पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, इस तरह की बातचीत नहीं। तो कहां से आया है करोड़ों का माल, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और एक बार फिर से जफर इस्लाम का मैं रुख करना चाहूंगी। जफर इस्लाम साहब, नोटबंदी के 32 दिन बाद भी हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं, और वो भी ऐसे में तब जब लगातार खबरें आ रही हैं। डेट वाइज गिनाऊंगी तो बहुत सारे मामले हो जाएंगे। 27 लाख के नए नोट पकड़े गए, 1 करोड़ के, 5 करोड़ 70 लाख के, 33 लाख, 1.5 करोड़, 10 करोड़, 9 करोड़ 63 लाख, 24 करोड़। ये वो आंकड़े हैं जो लिखित हैं, जो सच्चे हैं, जिनमें नए नोट पकड़े गए हैं। क्या ऐसी खबरें जब सामने आती है तो ये आम जनता के जख्मों पर नमक का काम नहीं करती हैं? देखिए प्रीति जी, इस बात में हकीकत है कि जब लोग लाइन में, जो जेन्युइन लोग लाइन में खड़े हैं, उनको जरूर दुख हो रहा होगा।
और जाहिर दुख होगा, मैं उस बात से डिनाई नहीं करूंगा, इसलिए कि हम देश की जनता के साथ रहना चाहते हैं, देश की जनता हमें सपोर्ट कर रही है। हम किसी उनके इमोशन के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। ये डिसीजन जो है देश के लिए डिसीजन लिया गया, किसी पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन नहीं है। तो ऐसे में अगर उनको कोई भी तकलीफ होती है तो उसका दुख है, लेकिन उनका मैं कंट्रीब्यूशन, प्रधानमंत्री जी जैसा कहा कि ये उनका सैक्रिफाइस जो है हमारे लिए कंट्रीब्यूशन है काला धन को इससे अपने सिस्टम से बाहर करने के लिए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जितने पैसे सिस्टम में अभी तक आरबीआई ने डाला है उतना सफिशिएंट है हर लोगों को लाइन में ना खड़े करने के लिए, वो सफिशिएंट पैसा। लेकिन अगर कुछ बैंक के एम्प्लॉयज ने ऐसा कुछ काम किया है जो कि सिस्टम से, जो प्रोसेस से हट के था और ऐसे बाहर में जो पकड़ रहे हैं, पकड़ाए जा रहे हैं लोग, वो गलत है और उस पर काफी निगरानी चल रही है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगले 50 दिन का समय मांगा है प्रधानमंत्री ने। जाहिर है 50 दिन का समय, अरे 50 दिन का समय हर भाषण में वो मांग रहे हैं। रीमोनेटाइज करने के लिए जो समय चाहिए था वो रीमोनेटाइज हो रहा है। डेली पैसे सिस्टम में आ रहे हैं, डेली पैसे बिल्कुल सही है, 50 दिन मांगे, लेकिन गरीब जनता का जान जा रहा है, लोग मारे गए हैं, लोग लालच में और आप कह रहे हैं खड़े कि हैं। काम हो रहा है। इसकी पुष्टि आपके इंडिपेंडेंट जो पैनलिस्ट है, जिनका किसी पार्टी से लगाव नहीं है, वैसे इंडिपेंडेंट पैनलिस्ट ने भी कंफर्म किया कि कुछ लोग ऐसे खड़े हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव या लालच में खड़े हो। जूही जी को क्लियर मैसेज हम दे चुके हैं, हम आपसे भी गुजारिश करते हैं, वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, जूही जी ने क्या कहा उसको हम ब्रेक से पहले छोड़ चुके हैं, आप अभी अपनी बात रखिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए जो लाइन में लोग खड़े हैं वो 50 दिन में, हमने प्रधानमंत्री ने कहा है 50 दिन का समय सोच समझ के मांगा है। हर दिन जब डीमोनेटाइज के बाद रीमोनेटाइज किया जा रहा है, सिस्टम में पैसे आ रहे हैं, सिस्टम में जितने ट्रेड के लिए और जो आपके हम लोगों के पॉकेट में जो पैसा रहता है वो खर्च के लिए, जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर बोलते हैं उसके लिए जो पैसे चाहिए वो सिस्टम में सफिशिएंट आ गए, और भी आ जाएंगे 50 दिन के अंदर में। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ वो जो लाइन को आप इस तरह से लोग इमोशन से के साथ कह रहे हैं, इसमें हम उन लोग के साथ जरूर है जो कि बेचारे लाइन में खड़े हुए, उन लोगों की वजह से जो कि कतार में खड़े हैं सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव में या किसी तरह के लालच में खड़े, और इसके लिए लाइन बड़ी दिख रही है। हालांकि देखिए कई बैंक में ले जाऊंगा जहां पर HNIs के क्लाइंट नहीं है, वहां पर आप दिखाइए लाइन, वहां पर आपको लाइन नहीं मिलेगी। आप चाहती हैं तो आपके जैसे आपके कैमरे के साथ और आपके एंकर के साथ कई जगह लाइनें भी मैनिपुलेटेड है। मुकेश नायक, बैंकों को मुकेश नायक, जफर इस्लाम जी को सुना, ये लाइनें भी बनी बनाई है, अवधारणा के तहत बनाई गई है, पॉलिटिसाइज किया गया है इन लाइनों को भी। मुकेश नायक, मैं जफर जी से प्रार्थना करता हूं कि वो हमारी भी बात सुन ले। पूरा देश सुन रहा, अच्छा नहीं लगता है जब हम बात कह देते हैं दूसरे की बात सुनते नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस पूरा का पूरा जो निर्णय है, इसके से सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा है वो समानांतर एक पैरेलल करेंसी के ऊपर पड़ा है। ये पैरेलल करेंसी बनाता कौन है? ये किसान बनाता है। ये ठेले पर सब्जी बेचने वाला, फुटकर व्यापार करने वाला, छोटी छोटी सीमेंट का, गिट्टी का, रेत का, ईंट का व्यापार करने वाला, इस तरह के असंख्य व्यापारी और प्रोडक्टिविटी मिलके ये पैरेलल करेंसी का निर्माण करते हैं। और एक निर्णय से ये पूरी की पूरी पैरेलल करेंसी देश में खत्म हो गई, और उसका जो प्रभाव पड़ा पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर, वो मैदानी अगर गतिविधि आप देखें तो आप देखेंगे कि सब्जी के व्यापार पर 70% असर पड़ा है, 60% असर पड़ा है रेस्टोरेंट्स के व्यापार के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, चमड़ा उद्योग तो बिल्कुल बंद हो गया है और रोजगार का अवसर कम हुआ है। मुकेश नायक, क्या 2 साल के भीतर ये सिस्टम भ्रष्ट और खराब हुआ है? इससे पहले बहुत दुरुस्ती चीजें, इससे पहले धन के कुबेर नहीं थे क्या? मुकेश नायक, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो इस बात को अपनी चर्चा में जरूर शामिल करिए। जी आपने क्या कहा, मैं सुन नहीं पाया। क्या 2 साल में सिस्टम भ्रष्ट हो गया है? इससे पहले कोई धन के कुबेर नहीं थे? नहीं, ये तो कोई कह नहीं रहा है कि 2 साल में सिस्टम भ्रष्ट हो गया है। तो आपने उन धन कुबेरों के लिए क्या किया, इसका भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि दर्शक आपको सुनना चाह रहे हैं इसी मुद्दे पर। मैं ये जो विमुद्रीकरण का निर्णय है मोदी जी का,
इस पर ये चर्चा हो रही है और इससे होने वाले प्रभाव पर हम लोग बातचीत कर रहे सर, हैं। आपने और शायद मैं ये गौर नहीं कह रहा फरमाया, हूं कि मसला समय धन आते आते कुबेर, समय जिस तरह से बीतते पैसे की बीतते बरामदगी हो रही है उस पर, और नोटबंदी के 32वें दिन क्या स्थिति है आम जनता की, उस पर बात हो रही है। और अगर मैं आपसे ये सवाल कर रही हूं तो मुझे लगता है कि आपको पॉलिटिकल पार्टी का रहनुमा होने के नाते इस बात का उत्तर देना चाहिए। ये तो पूरा देश देख रहा है कि गरीब आदमी लाइन में लगा है, उसको पैसे नहीं मिल रहे, और 400 करोड़ रुपए पूरे भारतवर्ष में नई मुद्रा जो छापी गई है 400 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। इनका केंद्र में सरकार है, राज्य में इनकी सरकारें हैं। अब तो सीधी जिम्मेदारी इनकी बनती है कि ये बैंकों पर नियंत्रण करें, ठीक बैंकों का संचालन हो। अब ये हमें करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट समझा रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय, और जो मैदान में हकीकत है ये कह रहे हैं कि जो लाइन लगी है ये पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की लाइन लगी है। मुझे तो हंसी आती है इनके बयान के ऊपर। मृत्युंजय तिवारी, मैं एक जवाब दे दूं प्रीति जी। जी जफर जी, 30 सेकंड में जल्दी से, फिर मैं मृत्युंजय तिवारी की तरफ जाऊंगा। हाँ। जल्दी से। अरे मुकेश नायक जी जरा सुन लीजिए, देखिए 400 करोड़ 5 लाख करोड़ अभी तक सिस्टम में आया, उसमें 400 करोड़ क्या होता है 0.08%। आप कैसी बात कर रहे हैं इसके बारे में? ठीक है, वो यही तो हम कह रहे थे, इसीलिए तो ये निर्णय गलत है। लेकिन काला धन मिला नहीं, नकली नोट मिले नहीं, राहुल गांधी की तरह, राहुल गांधी की तरह ऐसे कोई, अरे राहुल गांधी की तरह लिखी हुई किताब की तरह मत आइए कि अपने दिमाग नहीं लगा रहे, सिर्फ पढ़ सकते हैं, देख के। अरे भाई कितना काला धन पकड़ा गया बताइए ना देश को, कितने नकली नोट पकड़े गए देश को बताइए। स्टैटिस्टिक्स की ये बात हो रही आपकी है, जिम्मेदारी है ना, आपने इसको आधार बनाकर ये निर्णय लिया 5 लाख में 400 करोड़ क्या होता है 0.08%। उसकी क्या 4 लाख में 400 करोड़, उसकी क्या वक़्त है जब 4-5 लाख करोड़ सिस्टम में आ चुका है। आप अगर 7-8 लाख करोड़ सिस्टम हुआ तो पूरा रिमोनेटाइज समझिए हो गया सिस्टम, कैसी अजीब बात कर रहे हैं। इतने गरीब देश में 400 करोड़ रुपए का कोई महत्व ही नहीं है आपकी पूरा दृष्टि में। रिमोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन आप जैसे लोग ये पूरे देश के हित में जो फैसला लिया हुआ उसको गलत तरीके से नकार रहे हैं, उसको गलत तरीके से दिखा रहे हैं, लोगों के गलत इमोशंस को आप अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए ले रहे हैं। हकीकत जानते हैं, देश के हित की बात करना है तो देश के हित की बात कीजिए। और अरे साहब, इस निर्णय का जो प्रभाव देश के ऊपर पड़ा है वो प्रभाव पूरा देश अनुभव कर रहा है, गरीब आदमी अनुभव कर रहा है। शुरू में तो गरीब आदमी को लगता था कि ये निर्णय बड़े आदमी के खिलाफ हुआ है, लेकिन अब सारे गरीब और मध्यम वर्गीय और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को ये लगने लगा है कि ये निर्णय केवल उनके खिलाफ हुआ है। 5 लाख करोड़ में कितना परसेंट होता है बताइए? 0.08% आप बता रहे हो, उसके लिए बार बार आप आपकी दृष्टि में 400 करोड़ का कोई महत्व नहीं है। पूरे टाइम आपने खराब किया। 400 करोड़ का कोई महत्व नहीं है। 99.92% के बारे में फिक्र नहीं है कि 99.92% जो है बाहर सिस्टम में रिमोनेटाइज किया गया, उसके बारे में आपके बारे में। अरे भाई आपसे पूछ तो रहा हूँ कि कितना काला धन पकड़ा गया, कितने नकली नोट पकड़े गए, तस्करी पर क्या प्रभाव पड़ा, आतंकवाद पर क्या प्रभाव पड़ा, हवाला व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, बताइए ना देश की जनता को। इन 4-5 बातों को आधार बनाकर आपने ये निर्णय लिया है। आपकी पार्टी के मुखिया ने दिखा दिया, बेल से वेल तक, बेल में है बाहर और वेल तक दौड़ते हैं पार्लियामेंट में, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकेंगे आप। अगर देश के हित के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं तो आपको कंस्ट्रक्टिव सजेशन, कंस्ट्रक्टिव बात करना चाहिए। लोगों की तकलीफ को हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों की तकलीफ के साथ साथ वो लोग भी हैं, जैसा रामकृपाल सिंह जी ने कहा कि लोग खड़े हैं अपने लाइन में अपने फायदे के लिए। जैसे आप फायदे के लिए, जी मैं आपको इस चर्चा में शामिल करना चाहती हूँ। इस भ्रष्ट सिस्टम में जिस तरह की खामियां बैंकों के प्रति, बैंकों के भीतर देखने को मिल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है और किसी तरह का फिल्टर क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए शुरुआती तौर पर ही? ये बात 2 साल या उससे पहले की नहीं है, क्योंकि जब भी ये पकड़े जाएंगे तब आम जनता को ठगा हुआ सा महसूस होगा। देखिए ये प्रीति जी, हम लोग भी यही बात कर रहे हैं, हम लोग भी यही बात कर रहे हैं कि नोटबंदी का फैसला का कोई विरोध नहीं कर रहा है, काले धन वापस आएंगे इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन आपने तैयारी नहीं की। आम जनता, गरीब जनता आज कतारों में खड़े हैं, अब काले धन वाले सारे 5 स्टारों में बैठे हैं। इस तरह से, जिस तरह से लोगों को आटा चाहिए, डाटा नहीं चाहिए, ऐसे तो हम लोग यही कर रहे हैं। चेंज करो, हमको बोलने दीजिए, जनता देख रही है, हमको बोलने दीजिए। मुखिया ने क्या बोला था? अब हमको बोलने दीजिए। रोल बैक। ये लोग बीजेपी वाले सपोर्ट ये कहना चाहते हैं कि सारे लोग चोर हैं और सबसे ज्यादा ईमानदारी बीजेपी वाले हैं। ये राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की बात करते हैं,
बीजेपी हित और के सोचते आरएसएस हैं का ना। इस देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति स्वतंत्रता नहीं आंदोलन में देश क्या के बारे में योगदान रहा सोचते हैं। आपके इनका जैसा कहीं योगदान रहा आपके जैसा मुखिया ये कन्विक्टेड देशभक्ति नहीं की है यहाँ बात पर। करते हैं। यहाँ कोई ये यहाँ पर गरीबों के खटारा दर्द को घोटाला और क्या ये जानेंगे? घोटाला वो घोटाला इनको नहीं। क्या गरीबों से मतलब मुकेश है? नायक जी क्या बात ये करेंगे? तो चंद पार्टी ऑफ मुट्ठी स्कैम्स भर और लोगों का स्कैम्स है विकास सारे और सारे चंद जो मुट्ठी और भर आपके लोगों मुखिया के के बारे में लिए एक और जूही कमेंट क्या जूही से बोलेंगी? लेना चाहूंगी। जूही, उनके गरीबों को इतने मुखिया के बारे काले में कितने कुबेर केस पकड़े है? जाना आपको मालूम है कामयाबी है अपने या नाकामयाबी है सरकार उनसे की? लड़ाई चल रही है। जूही जी प्रीति 30 सेकंड में सर, मुझे ब्रेक पर जाना है। जी प्रीति जी, जनता खड़ी है कतारों पे, हम अपना पैसा कुछ विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। एग्रीकल्चर साइकिल एक ठप हो गया है और वास्तव में नोटबंदी से काला धन और भ्रष्टाचार कैसे ये चेक कर रहे हैं, चाहे कितनी भी आंकड़ों की बाजीगरी करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ये जवाब देना चाहते हैं तो दूसरी पार्टियों पे इल्जाम लगाने की जगह यही बताएं कि हम क्या करें। 1 जनवरी को हमको ये सर्टिफिकेट दे दे, जनता तो खड़ी ही है, 50 दिन का समय है नहीं। और जो ये गलत है, ये जो दुष्प्रचार या गलत जनता को गुमराह कर रहे हैं कि पूरा रीमोनेटाइजेशन हो गया है, इन्होंने कौन से आंकड़ों से निकाला है कि हमारा जूही जी, हफ्ते का साथ ही इस खर्च बात का भी 10,000 जवाब होगा दे दीजिए, या क्या 50 2,000 दिनों होगा। में कोई चमत्कार होने की उम्मीद आपको है? प्रीति जी, चमत्कार हो नहीं सकता है। रामकृपाल जी ने कहा कि अचानक भ्रष्टाचार को चेक करने के लिए बहुत सारे कदम साथ लेने पड़ेंगे, लेकिन हमें अपना पैसा खर्च करने के लिए तो आजादी होनी चाहिए, या जनता को लाइन में न खड़ा हो, इसलिए उतने नोट तो उपलब्ध होने चाहिए। ये तो आपने 30 दिसंबर तक 2 वायदे किया था, बाकी आप जेल में बंद कर दीजिए। जो भ्रष्टाचारी मिल रहे, कालाबाजारी मिल रही है, गलत कर रहे हैं, आप उनको बिल्कुल उनके ऊपर एक्शन लीजिए। हमें इससे कोई मुकेश जी, क्या ऑब्जेक्शन नहीं आपको है, भी लेकिन 50 दिन के बाद चमत्कार होने की उम्मीद है? मुकेश नायक। नहीं देखिए, ये निर्णय तो इनके गले की हड्डी बन गया है। ये निर्णय बिल्कुल इनके खिलाफ जाएगा। प्रीति जी आप देख लेना, आगे आने वाले 6 महीने के बाद जो इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर होगा वो बहुत विपरीत होगा। तब ये मान लेंगे कि ये निर्णय गलत था। मृत्युंजय तिवारी सर, एक मिनट। मृत्युंजय तिवारी, प्रीति जी, क्या 50 प्रीति जी, दिन के बाद कोई देखिए, चमत्कार की उम्मीद है आपको? जफर इस्लाम जी, आपसे भी लूंगी इसी पर रिमार्क। देखिए कहीं कोई उम्मीद नहीं है। ये 50 दिन ही नहीं, ये 50 दिन से ज्यादा में भी कुछ नहीं हो सकता है। ये गरीब जनता परेशान है। इनको 50 दिन के बाद पॉलिटिकल पार्टीज को तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जनता को बहुत उम्मीद है। आप जनता के इस चमत्कार से जोड़कर क्या कहेंगे? देखिए जनता को ये गुमराह कर रहे हैं प्रीति जी। नहीं, हम तो जनता के सेवक है। जनता से हम प्रार्थना करते हैं, जनता के हित के लिए काम किया है, तो हम जनता के जवाबदेही भी है। जनता हमसे जवाबदेही ले सकती भी है। हम पूरे तौर से खड़े उतरेंगे, ये पूरा हमको पूरा विश्वास है, हम पूरे खड़े उतरेंगे। इसकी वजह एक ही है, इसलिए ये सारे लोग। मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये केंद्र सरकार के लिए गले की हड्डी वाला फैसला है या फिर वाकई एक सुनहरा भारत 50 दिन बाद नोटबंदी के, हम देखेंगे। बैंकों से कैसे एक शख्स को लाखों करोड़ों रुपए मिल जा रहे हैं, लेकिन एटीएम तक, बैंकों तक आम आदमी पहुंच रहा है तो वो ठन ठन गोपाल है, उसकी पॉकेट में 100 रुपए तक आना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि ये काला धन या काले कुबेर कैसे पनप रहे हैं और इस पर एक वॉच क्यों नहीं रखा गया, जिसको लेकर लगातार संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी। रामकृपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, इस पहलू पर जिसका मैंने जिक्र किया, इस पर आपकी राय, और साथ ही क्या 50 दिन के भीतर कोई चमत्कार होगा? आपने एक शब्द कहा है पनप रहे हैं। ये पनप नहीं रहे हैं, ये पहले से पनपे हुए हैं। जो किन्हीं कारणों से आप घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनको एक मुसीबत आ रही है। ये जितने पैसे आए हैं, कोई कह सकता है कि अचानक उनको मिल गए हैं 2.5 साल में? जी नहीं। खुद यूपीए सरकार की जो बात में थी कि कितना काला धन है, वो आंकड़ा वही है जो आज मोदी जी भी कह रहे हैं। यूपीए के दौर का आंकड़ा है। और मैं एक चीज बता दूं, अभी एक आध पार्टी के लोग बड़ी भारी बातें कर रहे थे। एक आदमी बीपीएल था, बीपीएल कार्ड होल्डर, मंत्री बनता है, प्रजापति जी, 4 साल में वो 100 करोड़ 200 करोड़ का मालिक है, वो ओपन है। आप बताइए, वे लोग आज ये बात कर रहे हैं कि कौन सा होता है, तकलीफ तो होगी। 50 दिन के बाद कोई चमत्कार? 100 करोड़, देखिए मैं तो बता रहा हूँ 100 करोड़ जो ऑफिशियल है। अब आप सोचिए कि जिसका 100 करोड़ जो ऑफिशियल है, वो कितना अनऑफिशियल होगा। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही सारे लोग हैं। हो क्या रहा है कि इस चक्कर में, इस नोटबंदी ने, अब तक की सरकारें कह रही थी रखे रहो घर में, कोई नहीं पूछने आएगा। अब मजबूरी हो गई कि पुराना रखोगे तो गए काम से, अब उसको नया करना है।
तो उस चक्कर में क्या है कि लोग निकल रहे हैं तो फंस रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूं कि ये क्या बात हो गई कि 8 से इतने दिनों में इतने छापे पड़ रहे हैं। यही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यही बैंक सिस्टम तब भी था, 2014 के पहले भी था। तब ये धन कुबेर कहाँ छुपे बैठे थे, और अगर छुपे बैठे थे तो कोई क्यों इन छुपा पर नहीं कार्रवाई बैठा था। नहीं हुई थी? एवरीबॉडी नोज, पब्लिक जानती है, कोई छुपा नहीं बैठा था, सब लोग जानते हैं। लेकिन अब क्या है कि अब वो कानून के शिकंजे में आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है, आप सोचिए उत्तर प्रदेश में जो सारे खातों में गए हैं, जनधन खातों में, वो क्या मोदी जी ने जाके पैसे डाले हैं? किसके पैसे हैं ये बताया ना सरकार, किसके पैसे हैं? बैंकिंग सिस्टम में एक बुनियादी चूक है जिसका फायदा ये धन कुबेर उठा रहे हैं। चूक नहीं है, मैं आपको बता दूं, बैंकिंग सिस्टम हमेशा कर्ज देता है मालकियत के आधार पर। ये अर्थव्यवस्था का एक बेसिक सिद्धांत है, और वो जाता है जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसको ज्यादा सेवा देता है। ये तो उनके नियम में है, तो चूक क्यों इसको करेंगे? यानी कि कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि देखिए, बैंकिंग सिस्टम जल्दी को से सर, हाँ। बैंकिंग सिस्टम से जब आप सोशल सर्विस लेने जाते हैं तो उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए था। आपने वो किया नहीं, तो बैंक तो वही कर रहे हैं जो पहले से करते आ रहे हैं। वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का ध्यान रखेंगे। पर परेशानी सर सिर्फ इस बात की है कि जो आम जनता है वो परेशान है। उसको जब ये खबरें पता चलती है कि फलानी जगह से इतने करोड़ रुपए पकड़े गए, फलानी जगह से इतने लाख रुपए पकड़े गए, तो उसे लगता है कि उसके पास एटीएम और बैंकों में पैसे नहीं है, ये पैसे आ कहां से रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक फिल्टर लगाने की जरूरत है जिसे जल्द से जल्द अच्छे नतीजे के तौर पर देखा जाए। हमारी खास पेशकश में बस इतना ही।